हरियाणा से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत का कहना है कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का प्रभाव अभी भी बरकरार है। उनके टाइम में चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बाबू लोग हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, उनकी अभी तक चलती है। पार्टी ने आज के टाइम में नायब सैनी के ऊपर सोचा है, नायब सैनी को सौंपा है। हम उम्मीद करते हैं कि जवान आदमी हैं और ये खुद धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होकर अपने मन से दिमाग से सोचकर हरियाणा के हित के फैसले लेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी बनी या नहीं बनी है अलग बात है, लेकिन उन्होंने सारे हरियाणा में बराबर काम करवाया, लेकिन उनकी जन नेता बनने की उम्मीद नहीं बन पाई। जाटों की वोट उन्हें नहीं मिल पाई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से रिश्तों पर राव इंद्रजीत का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही मैंने सीधे पार्टी ज्वाइन की थी, इसलिए हो सकता है कि हरियाणा के कुछ नेताओं को मेरा इस तरह सीधे पार्टी ज्वाइन करना अच्छा नहीं लगा। साथ ही उनका कहना है कि मुझसे शायद वे कंपटीशन समझते हैं, आप माने या ना माने, लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा जनाधार वाला व्यक्ति मैं हूँ, इसलिए लोग मुझसे कतराते हैं कि कहीं इंद्रजीत को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी न सौंप दे। इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि मेरी लड़ाई तो हो जाती है, लेकिन मैं जो सार्वजनिक काम उठाता हूँ तो वो काम हो जाते हैं। इन कामों में भी वे ये सोचते हैं कि राव इंद्रजीत को श्रेय न मिले। मुख्यमंत्रियों से रिश्तों में खटास होने पर राव इंद्रजीत का कहना है कि मेरे साथ किसी की भी अनबन शुरुआत से नहीं हुई, मगर जिस पार्टी या सदस्य की मदद में मेरा योगदान लिया जाता है वह मेरी तरफ से दी ताकत को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो मेरे कैरेक्टर में ये नहीं है कि मैं चुपचाप बिल में छुप जाऊं, फिर मुझे भी सामने आना पड़ता है तो मेरी अनबन हो जाती है, इसलिए मेरी कई मुख्यमंत्री से नहीं बनी। उन्होंने कहा कि मुझे निजी तौर पर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं चीफ मिनिस्टर वाली भाग दौड़ नहीं करना चाहता। चीफ मिनिस्टर वाला ताज कांटों भरा होता है, मैं तो सिर्फ इंसाफ पसंद आदमी हूँ। इलाके के साथ इंसाफ हो, जिन लोगों ने साथ दिया है उनके साथ इंसाफ हो, तो उसके लिए तो मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। चीफ मिनिस्टर की लड़ाई नहीं, चीफ मिनिस्ट्री गोद में पड़ जाएगी तो ले लूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। साथ ही उनका कहना है कि क्षेत्र के लिए जिन नेताओं ने संघर्ष किया उनमें एक मैं भी हूँ। अगर मैं संघर्ष नहीं करता तो न सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलती, न सैनिक स्कूल मिलता और न ही एम्स मिलता। एम्स का तो अनाउंसमेंट होने के बाद भी ऐसा जबरदस्त माहौल बना दिया गया कि यह बन ही नहीं सकता। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रोहतक ले जाया जा रहा था तो मैं मंत्री अर्जुन सिंह से मिला और कहा कि रोहतक में तो पहले से ही यूनिवर्सिटी बनी बनाई है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, कुछ तो कर दो, हमारे क ख ग घ लिखने शुरू हो जाएंगे। तब अर्जुन सिंह ने आकर तमाम प्रेशर के बावजूद केंद्रीय यूनिवर्सिटी दी। दूसरे नेताओं को कैबिनेट का पोर्टफोलियो मिलने और राव इंद्रजीत को राज्य मंत्री का दर्जा मिलने पर उनका कहना है कि इसमें कोई शक की बात नहीं, जो मेरे से जूनियर थे वे मेरे बराबर मिनिस्टर बना दिए, जो बराबर के थे वो मेरे से सीनियर मिनिस्टर बना दिए। लेकिन अगर मुझे टीस भी थी तो मुझे इस चीज का तो भरोसा था कि जब मैं इनके पास जाता हूँ तो मेरी बात बाइज्जत सुन ली जाती है, इसलिए मैं उसे नजरअंदाज कर देता हूँ। अपनी बेटी आरती राव को लेकर राव इंद्रजीत का कहना है, हमने सारी जिंदगी लड़कर लोगों के सारे काम कराए हैं। मैंने बेटी के लिए 2 बार टिकट मांगा लेकिन नहीं मिला। इस बार पार्टी ने खुद टिकट दिया और खुद ही मंत्री बना दिया। मैंने टिकट नहीं मांगी, मैं अपने इलाके के लिए लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। इसके साथ ही राव इंद्रजीत ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अपनी नाराजगी की वजह भी बताई। उन्होंने कहा, मैं अपने एरिया के काम को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास गया था, विनोद शर्मा भी आए थे। मुख्यमंत्री रहते हुड्डा ने उसके काम करवा दिए। मैं वहाँ आधा पौना घंटा सामने बैठा रहा, मुझे बुलाया और वह उठ करके दरवाजे की तरफ चल दिए। मैंने उसे रोका और कहा कि भूपी मेरे भी काम है। उसने अफसर को कहा कि इनके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। मैं गया था अपना समझकर, लेकिन मेरे साथ जो सुलूक किया गया दोबारा जाने का मतलब नहीं था। इस खबर में सिर्फ इतना ही, और ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।